हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कुछ बढ़िया है ना? सब फाइन? जितने लोग अपन के साथ अभी तक जुड़ रहे हैं वो सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं? ठीक है, आशा करते हैं। अभी कई लोगों ने गुड इवनिंग लिखा है, तो सबको सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग। और सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो आज की अपनी बात कहां से शुरू होगी, आइए देखते हैं बोर्ड पर क्या है हेडिंग। सम कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आईयूपीएसी नेमिंग। यानी हम लेक्चर 1 से बात करते करते आज लेक्चर 5 तक पहुंच चुके हैं, राइट। लेक्चर 4 में हमने बात की थी आईयूपीएसी नेम की। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है इसके बारे में थोड़ा सा एक हमने थ्योरम सेट की थी कि भाई सबसे पहले किसे लिखना है, फिर किसे लिखना है, फिर किसे लिखना है, करेक्ट। मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूं। जैसे सबसे पहले आपका क्या आएगा, 1 डिग्री, आपका 2 डिग्री प्रफिक्स, उसके पीछे आएगा 1 डिग्री प्रफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा 1 डिग्री सफिक्स, फिर आएगा 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, फिर मैंने उससे रिलेटेड आपको एक एक बात अच्छे से समझाई। और अब आज हम बात करने वाले हैं सम कॉमन टर्मिनोलॉजी पर। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हमें नेमिंग के दौरान यूज करनी पड़ेगी, करेक्ट है। तो चलते हैं बोर्ड पर और करते हैं आज का काम स्टार्ट। देखिए, टर्मिनोलॉजी में जो सबसे पहला वर्ड आता है, यानी एक तरीके से फर्स्ट वर्ड बोले हम, तो उससे हम चेन बोलेंगे। अब याद करो, चेन में भी कोई बात आई थी, यदि आपको याद हो लास्ट लेक्चर में, साइड चेन, वो अलग वर्ड है, ये चेन है। अभी देखना, चेन से हम लोग चले जाएंगे साइड चेन में, और फिर वो पॉइंट जो साइड चेन के लिए कल बताया गया था वो हमारी नेमिंग में आ जाएगा, करेक्ट। तो देखिए, चेन जो है उसको हम 3 डिवीजन में ले लेते हैं। चेन को हम 3 डिवीजन में ले लेते हैं। आपका पहला डिवीजन है चेन का नॉर्मल, राइट। दूसरा आपका डिवीजन है आइसो, तीसरा आपका डिवीजन है नियो। यानी 3 तरीके की चेन नॉर्मली हम देखते हैं। पहली जिसे हम नॉर्मल चेन कहते हैं, दूसरी जिसे हम आइसो चेन कहते हैं, तीसरी जिसे हम नियो चेन कहते हैं। अब नॉर्मल चेन जो ये आपके सामने आ रही है, ये क्या है? तो जरा देखिए, एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। इधर से देखिए, यदि मैंने एग्जांपल में यहां पर CH3, CH2 और CH2, CH3 लिखा, तो देखिए ये एक स्ट्रेट चेन बन रही है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, नॉर्मल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, N। 4 कार्बन से हमने लास्ट क्लास में समझा दिया था ब्यूट, फिर हमने ये समझा दिया था कि सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो फिर 1 डिग्री सफिक्स के रूप में एन आएगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब है, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल क्यों आया? क्योंकि नॉर्मल चेन है। अरे हमें क्या पता? अरे भाई हमें इसलिए पता क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। अच्छा, तो इस तरह से कोई भी स्ट्रेट चेन लिखी होगी, 4, 5, 6 कार्बन की होंगे आगे, आप नॉर्मल लिख सकते हैं। यस, क्लियर। अच्छा सर, एक बात बताओ, इसी चेन को आप ऐसे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपकी नॉर्मल ब्यूटेन की ही स्ट्रक्चर है। बट ये कौन सा फॉर्मूला है? बॉन्ड लाइन। ये कौन सा है? कंडेंस्ड। याद आ गया? 3-4 तरीके के हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, काफी समय हो गया। कौन कौन से थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं रिकैप कर रहा हूं इसीलिए। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? कंडेंस्ड। तीसरा कौन सा था? कंप्लीट स्ट्रक्चरल। और चौथा कौन सा था? बॉन्ड लाइन। तो ये बॉन्ड लाइन है। तो आपको यदि कोई ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे तो इसे आप नॉर्मल बोलेंगे, करेक्ट है। अब आप आइए आइसो, ध्यान से देखिएगा। आइसो इसी को ले लेते हैं। आइसो मतलब आपने ऐसे लिख दिया, यानी जो एक ये चेन आपको दिख रही है, इसमें एक बाहर से चीज आपको दिखाई पड़ रही है, बराबर है ना।
अब बात यह है कि इसे आइसो क्यों बोला। ठीक है, समझते हैं, जरा इसको ओपन करते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में लाते हैं। CH3 CH CH3 CH3, जरा ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट कार्बन, लास्ट ये नहीं है वैसे, लास्ट तो ये कार्बन है, लेकिन मेथिल के बाद का कार्बन जिस पर मैंने एक एरो इंडिकेट किया है, यदि आपका ध्यान यहां पर है अच्छे से, बिल्कुल ध्यान भाई सबका अच्छे से रहे प्लीज, तो ये मेथिल और ये मेथिल, दो मेथिल इस कार्बन पर आपको दिख रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको आइसो वर्ड यूज करना है। तो फिर सर इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया आइसो, कार्बन है 4 तो नाम हो गया आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो गया, आइसोब्यूटेन। क्लियर है, पक्का। आइसो कब बोलेंगे, जरा मेरी को ध्यान से बोर्ड पर देखें, आप प्लीज ध्यान से कंसंट्रेट करें, इस कार्बन को ध्यान से देखें, ये कार्बन के जस्ट पीछे मेथिल है, इधर भी मेथिल है, इसलिए हमने उसको आइसोब्यूटेन बोला। यानी लास्ट कार्बन पर 2 मेथिल आएंगे तो आपके लिए एक आइसो वर्ड यूज होगा, राइट। तो फिर अब नियो कब यूज करेंगे, देखो ये भी देख लेते हैं, नियो कब यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इसको भी एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। एक CH3 यहां है, एक C है, एक यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3। अब देखिए जरा इस कार्बन को ध्यान से देखिए, कितना डिग्री है ये, 4 डिग्री। यानी 4 डिग्री कार्बन क्यों आपने बोला, क्योंकि ये कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो फिर यदि 4 डिग्री कार्बन आपको मिल रहा है तो एक वर्ड आप यूज करते हैं नियो। तो सर इसका नाम क्या हुआ, तो इसका नाम हुआ नियो पेंटेन। क्लियर। तो 3 चेन आपको यहां दिखी, एक नॉर्मल चेन, एक आइसो चेन, एक नियो चेन, करेक्ट है। आइसो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो कार्बन जिस पर 2 मिथाइल हो उसके पीछे फिर कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो कोई एक और एग्जांपल बता दीजिए। बिल्कुल साहब बताते हैं, इनके सबके एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आगे आते हैं, जरा देखिए ध्यान से। CH3 CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर CH3। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। पेंट क्यों बोला, 5 कार्बन की वर्ल्ड रूट है। एन क्यों लगाया, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं। नॉर्मल क्यों लिखा, स्मॉल एन क्यों लिखा, क्योंकि चेन स्ट्रेट है। अच्छा, मैं यदि ऐसे करके लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5, बस इतना फर्क है कि ये बॉन्ड लाइन है, ये बॉन्ड लाइन का फॉर्मूला है और ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, बस। क्लियर। अब देखिए यदि मेरे को आइसो बनाना है या मुझे आइसो चेन लिखनी है तो देखो मुझे बस केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, यानी जो आपका लास्ट, फिर मैं कह रहा हूं कि ये लास्ट नहीं है। लास्ट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेथिल के बाद का कार्बन में लास्ट मान के चल रहा हूं, राइट। मैंने क्या बोला, मेथिल के बाद, उससे यदि हम लास्ट मान ले तो उस लास्ट वाले पर 2 मेथिल होने चाहिए। यदि इस कार्बन पर 2 मेथिल लगे तो आइसो। अब टोटल कार्बन है 5, यहां 3 है तो यहां CH2 CH3 लिख दिया जाए। तो भाई बताइए इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ सर आइसो, और 5 कार्बन से हुआ पेंटेन। क्लियर है। तो आइसो फिर से देखो, आइसो क्यों बोला, क्योंकि इस CH के साथ 2 मेथिल आए तो आइसो, 5 कार्बन है तो पेंटेन। अच्छा सर आगे बोलिए, यदि मैंने यहां CH3 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 और ऐसे करके CH3 लिख के CH2 CH3 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, बड़ा सा कंपाउंड है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, कोई बात नहीं 6 बने रहने दो। यहां पर कौन सा डिग्री आ रहा है भाई, सर 4 डिग्री आ रहा है, तो 4 डिग्री तो भाई क्या बोलेंगे, नियो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे, नियो हेक्सेन। और आप यहां देखें, यहां पर जब आप थे तो आपके पास कितने कार्बन थे, 5, तो आपने बोला था नियोपेंटेन। तो मुझे लगता है चेन रिलेटेड बात आपको आ गई। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला जो कि बड़ा पूछा जाता है नीट में भी और जेईई मेंस में भी, जिसका नाम है आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन है ना।
अब इसमें 2 वॉवेल हैं तो आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, है ना। ये आप ध्यान रहे, कॉमन नेमिंग है और आईयूपैक नेमिंग में तो मस्ट है, ठीक है। अब आप देखिए आइसोऑक्टेन में, जरा इस फार्मूले को मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा फार्मूला है। आपको लगेगा जैसे कोई एक्सेप्शन है, बट दिस इज नॉट एक्सेप्शन। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से है। अब आप देखिए, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, बोलिए साहब क्या है? सर ये तो आइसो है। बिल्कुल साहब, ये आइसो है। सर ये वाला आपको क्या दिख रहा है? ये सर ये कार्बन 4 डिग्री है, तो इसको हम नियो बोलेंगे। बिल्कुल, तो ये नियो भी है और आइसो भी है, लेकिन नाम क्या है? आइसोऑक्टेन। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली आई पहले है और एन बाद में है, इसलिए आइसोऑक्टेन बोल दिया। इसी में कुछ बुक्स ऐसा भी लिखती है कि जो ये आइसोऑक्टेन है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बहुत अच्छा कंपाउंड है और ये ऑक्टेन का सबसे अच्छा आइसोमर माना जाता है, इसलिए भी आइसो लगा देते हैं। तो ये अलग अलग बुक्स का, फॉरेन ऑथर्स का व्यू है, परंतु हमारे लिए बड़ा इजी है। हमको यदि आइसोऑक्टेन का फार्मूला ध्यान रखना है ना, तो हमारे लिए बेस्ट तरीका यही होगा, एक साइड आइसो लिखो, एक साइड नियो लिखो, 8 कार्बन का ध्यान रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अल्फाबेटिकली आई पहले आता है, इसलिए आई लिख दिया, बात खत्म। क्लियर? अब हमको ये फार्मूला इसलिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि हमसे इस फार्मूले को लेके कई बार ऐसे पूछा जाता है कि राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोऑक्टेन, और यदि फार्मूला आपके मेमोरी में नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी बात आती है आईयूपीएसी नेमिंग। देखते रहिए ध्यान से, बोर्ड पर कंसंट्रेट करिए। नेमिंग ऑफ, आपस में कंसंट्रेट नहीं, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये है हमारा बड़ा महत्वपूर्ण आज का पॉइंट, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप में हम आगे बढ़े तो मैं कैसे स्टार्ट करता हूं? देखिए आप ध्यान से, CnH2n+2, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला है एल्केन का। किसका फॉर्मूला है? एल्केन। एल्केन के इस फॉर्मूले से यदि मैं एक H को रिप्लेस कर दूं तो ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा CnH2n+1 में, राइट। और ये जो आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये आपकी फ्री वैलेंसी है। फ्री वैलेंसी का मतलब हम इसे मुक्त संयोजकता कहते हैं, करेक्ट है ना। अब आप देखो कि एल्केन से एल्काइल बनाने में हमारे को क्या करना पड़ा? एक हाइड्रोजन केवल कम करना पड़ा, राइट। तो ये एल्केन से क्या बन गया? एल्काइल। और वो जो हाइड्रोजन कम किया उसकी वजह से यहां देखिए, मेरा हाथ देखिए, फ्री वैलेंसी आ रही है, इसीलिए इसको हम मुक्त संयोजकता या फ्री वैलेंसी कहते हैं। अब इसका भी कोई रोल है क्या, जो फ्री वैलेंसी पर आप इतना इंडिकेट कर रहे हो मुझको? बिल्कुल, इसका भी कोई रोल है जो भी आपके सामने आने वाला है। कैसे? अभी देखते हैं। हमने n बराबर 1 लिया, n बराबर 1 लिया तो मेरे पास आ गया CH4, एक कार्बन है तो हम बोलते हैं मैथ, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए n जोड़ दिया, नाम हो गया आपका मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया तो सिंगल बॉन्ड CH3 बना, ये फ्री वैलेंसी है। बिल्कुल सर, इसलिए अब ये मैथ से क्या हो गया? मेथिल। क्योंकि जब एक हाइड्रोजन आप कम कर रहे हो तो ध्यान से बोर्ड पर देखो, ये भाई साहब एन थे और ये भाई साहब बदल गए किसमें? इल में। यानी एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो एन किसमें चेंज हो जाता है? इल में। तो यदि ये मेथेन है तो ये क्या बन गया? मेथिल। अब देखते चलिएगा, अभी आगे आगे मजा आएगा और आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आप अलर्ट भी रहें, थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पर रख के अलर्ट रहिए, क्योंकि अब आपका नंबर आने वाला है बस 1-2 मिनट के बाद। ये देखिए, ये C2H6 CH3 मैंने लिखा, अब मैंने इससे एक H रिप्लेस किया। अब जरा ध्यान बोर्ड पे लगा लें, यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। इस जगह पर ध्यान से देखिए, ये कार्बन आपका 1 डिग्री है और ये भी कार्बन आपका 1 डिग्री है। बिल्कुल। अब डिग्री कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है ये मैं पीछे सिखा के आया हूं। यही है ऑर्गेनिक का मजा। ऑर्गेनिक में 11 लेक्चर से जो बात स्टार्ट हुई है
वो धीरे धीरे L2, L3, L4 होते हुए L5 तक पहुंच चुका हूं मैं, और कंटिन्यू मैं ऐसे चलता रहूंगा, और हर दिन जब मैं आगे बढ़ूंगा तो पीछे की बातों को कैरी करते हुए ही आगे बढ़ूंगा। इसलिए ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इसमें मजा भी आता है। आइए, तो 1 डिग्री है, एक H। अब देखिए दोनों 1 डिग्री हैं, इसलिए आप किसी भी एक से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। ये बात मुझे नहीं समझ में आई, आप क्या कह रहे हो? ये बात थोड़ी मुझे जल्दी बोल गए आप। नहीं, कुछ जल्दी नहीं बोला, हम भले जल्दी यहां बोल गए हो, आपके बहुत बहुत आराम से बात आई है। नहीं, फिर से बताइए, अभी बताते हैं। ये डिस्कशन हमारा क्लासरूम में चलता है इसी तरीके से। सी, आप भी क्लासरूम है, बस जरूर आप यहां नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है मजा ले रहे होंगे आप, इंटरेस्ट ले रहे होंगे। CH3 है, ये CH3 है। ये CH3 में से चाहे आप यहां से एक H हटाएं, चाहे आप यहां से एक H हटाएं, क्योंकि दोनों का, आप देखिए दोनों का डिग्री सेम है, तो जब डिग्री सेम होगा तो किसी जगह से भी H हटाने से वही जो है एल्काइल मिलेगा, चाहे आप यहां से हटा दें चाहे यहां से। तो अब नाम क्या हो गया इसका? इसका नाम हो गया इथाइल। क्या नाम हो गया? इथाइल। अब देखिए, मिथाइल को सॉल्ट में हम क्या लिखेंगे? Me। क्या लिखेंगे? Me। तो कहीं पर ऐसे करके सिंगल बॉन्ड Me लिखा दिख गया किसी चेन में, तो इसका मतलब ये समझ जाना ये मिथाइल की बात कर रहा है। इसीलिए इथाइल को हम लोग क्या लिखेंगे? Et सॉल्ट में। तो इसीलिए कहीं किसी चेन के अंदर सॉल्ट में ऐसे Et लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना वो क्या है? एथाइल। राइट? तो ये है एल्केन और ये है एल्काइल। ये एल्केन के नॉर्मल बन रहे हैं, तो इधर एल्काइल के भी ये नॉर्मल चेन बन रहे हैं। तो फिर ये साइड चेन है। यस, ये इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि ये तो मेन चेन में रहेंगे। और ऐसे जो ये टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, देखिए बहुत सारे दिखाने वाला हूं। ये सारी बातें साइड चेन यानी एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होंगी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाई थी। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। अब देखिएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूं ना अभी आपका नंबर आने वाला है। CH3, CH2, CH3। अब जरा ध्यान से देखिए, CH2, CH3 के अंदर एक H को मुझे रिप्लेस करना है। एक यदि H मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरे सामने दो फॉर्मूले हमको लगता है बन जाएंगे। देखते हैं भाई कैसे? सर देखो जरा, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बिल्कुल, और ये कितना डिग्री है? सर 2 डिग्री है। तो एक बार किसी भी 1 डिग्री से आप हटा सकते हैं। मैंने अभी कहा ना, यदि दोनों का डिग्री सेम है तो किसी जगह से भी एक H को हटाने पर बनने वाला एल्काइल वही बनेगा, चाहे आप यहां से H हटाओ चाहे आप यहां से H हटाओ। तो इसका मतलब है कि ये हो गया CH2, CH2, सिंगल बॉन्ड आ गया आपका CH3। क्लियर है? यहां देखिए, अब एक 2 डिग्री है तो आप यहां से H हटा दें, CH, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां पर कौन आ गया? CH। अब आप देखिए, ये नॉर्मल चेन है तो N लिख दिया। ध्यान से देखना, और ये वो कार्बन है जिस पर 2 मिथाइल लगे हैं, जो मैंने तुम्हें यहां पीछे समझाया था कि यदि एक कार्बन ऐसा दिखे जो बिल्कुल आखिरी, मैंने कहा लास्ट नहीं है, मेथिल के बाद वाला है, उस पर यदि 2 मेथिल दिख रहे हैं तो आपको टर्मिनोलॉजी में क्या यूज करना है? आइसो। तो चलिए आइए बोर्ड पर वापस से यहीं पर आ जाते हैं हम। इसका मतलब है कि यहां नॉर्मल है तो यहां क्या बनेगा? आइसो। अब ये 3 कार्बन है तो प्रोप और इल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन कम किया है, तो नॉर्मल प्रोपाइल। इधर क्या हो गया? इसका हो गया आइसोप्रोपाइल। तो एक का नाम है नॉर्मल प्रोपाइल, दूसरे का नाम है आइसोप्रोपाइल। करेक्ट है? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़े अगले, और ये क्या था? ये था नॉर्मल प्रोपेन। जरा देखते रहे ना। अब यहां सवालों के तरीके में मैं बदलाव करने वाला हूं, और वही बदलाव इंपॉर्टेंट भी है और वही आपको सबसे ज्यादा यूज भी करेंगे हम। कहां पर करेंगे ये सबसे ज्यादा? आइसोमेरिज्म में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आइसोमेरिज्म बहुत बाद में आने वाली है। तो इसका मतलब अभी आप बोल रहे थे सब कनेक्टिंग है, बिल्कुल कनेक्टिंग है, 1 to 1 बोलते ना, एक एक बात कनेक्टिंग है। तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए यदि आप मुझे सुन रहे हैं ध्यान से। तो अब देखिए, सुन रहे हैं तो सब्जेक्ट बहुत इजी है ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूं
कि मेरे से कोई कहे कि मेथेन में कितने एल्काइल पॉसिबल हैं, तो आपका जवाब है 1। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है। मैं बोलूं एथेन में तो 2 कार्बन है, तो 2 पॉसिबल हो जाने चाहिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता। हमने ये कहा कि यहां एक कार्बन है, इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है दूसरी। यहां 2 कार्बन है तो 2 पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी में तब्दील होगी क्योंकि दोनों का डिग्री क्या है? सेम है। अब आप देखिए आगे, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर 3 कार्बन की ये नॉर्मल चेन दी गई है प्रोपेन की। इसमें 2 कार्बन 1 डिग्री है, 1 कार्बन 2 डिग्री है, 2 कार्बन 1 डिग्री है। इन दोनों में से किसी एक जगह से आपको H हटा सकते हैं, क्योंकि किसी भी जगह से हटाने पर नॉर्मल प्रोपाइल ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर 2 एल्काइल बनके रेडी हुए, एक नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसो प्रोपाइल। तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? तो देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि CH3 CH2 CH2 CH3 का एक कंपाउंड आपके सामने आ गया, जिसको हम नॉर्मल ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। ब्यूट क्यों बोला? 4 कार्बन है। एन क्यों बोला? सारे बॉन्ड सिंगल हैं। नॉर्मल क्यों बोला? स्ट्रेट चेन है। तो फिर आप क्या चाहते हो मेरे से? मैं आपसे यह चाहता हूं कि यदि मैं इसमें से एक H हटाऊं तो कितने एल्काइल पॉसिबल है? जल्दी से मुझे जवाब चाहिए। मुझे लगता है कि आपने कई लोगों ने जवाब दे भी दिया होगा, लेकिन मेरा सवाल जो बहुत अच्छा है वो इसके बाद आएगा। अभी आप जवाब में देते रहे, मैं अभी देखूंगा चैट पर आके कि आप क्या कर रहे हो। अभी मैं थोड़ा कंसंट्रेट यहां कर रहा हूं क्योंकि ये बात पूरी कंप्लीट कर दूं, फिर एक बहुत शानदार सवाल आपके सामने लाना वाला हूं। देखिए यहां डिग्री 1 है। अब जवाब जिन लोगों ने दे लिया उन्हें मिला लें, 1 डिग्री। यहां पर आपका 2 डिग्री है, यहां पर 2 डिग्री है। मुझे लगता है, आशा करते हैं कि ज्यादातर लोगों ने 2 आंसर लिखा होगा, है ना? इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने 2 आंसर लिखा, इसका मतलब 100% करेक्ट है वो। देखिए ये दोनों 1 डिग्री हैं, ये दोनों 2 डिग्री। अब मुझे पता है कि दोनों जगह 1 डिग्री से एक H आप हटा सकते हो, चाहे इधर से हटा लो चाहे यहां से, तो एक एल्काइल तो आपका ये बनेगा। देखिए ध्यान से देखते चलिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। ये दूसरा एल्काइल आपका क्या बनेगा? किसी भी 2 डिग्री से हटा लीजिए, तो किसी भी 2 डिग्री से हटा लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल के आ गया कि ये जो आपके सामने कंपाउंड है ये तो है आपका नॉर्मल ब्यूटाइल, बिल्कुल साहब। लेकिन इससे आइसो बोल सकते हैं क्या? सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे भाई क्यों नहीं सोच सकते? आप तो कहते हो ना CH के पास 2 मेथिल होने चाहिए। जैसे आपने यहां देखिए, अरे भाई साहब 2 मेथिल होने चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि एक मेथिल एक एथिल होना चाहिए। इसका मतलब इस कार्बन पर एक मेथिल एक एथिल है क्या? बिल्कुल। एक उस कार्बन पर कम से कम 2 मेथिल इस तरह से हैं, तो आइसो लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम आइसो नहीं लगा सकते, तो फिर नियो पॉसिबल ही नहीं है, 4 डिग्री वाली बात है। तो फिर अब देखिए, तो फिर से एक नई बात आ गई। जरा इस कार्बन पर ध्यान से देखें जिस पर मेरा रेड पेन चल रहा है। ये कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री है सर, है ना? 2 डिग्री। इधर भी एक कार्बन है, इधर भी कार्बन, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री को अपन क्या कहते हैं? तो 2 डिग्री को अपन बोलते हैं सेकेंडरी। ये बात मैंने पहले भी समझाई है पीछे के लेक्चर्स में, राइट? मैं कोई बात छोड़ के नहीं आता, यही मजा है। मैं क्या बोलता हूं ना, L1 से स्टार्ट करो L5 तक आओ, बिल्कुल कनेक्टिंग आएगा। सेम L6 आएगा, सेम L7 आएगा, और ऐसे चलते चलते हम इस चैप्टर को फिनिश करके अगले चैप्टर में पहुंच जाएंगे और फिर वो कनेक्टिंग बना रहेगा। अब देखिए आप, तो ये सेकेंडरी यानी 2 डिग्री है तो सेकेंडरी, 1 डिग्री है तो प्राइमरी, 3 डिग्री है तो टर्सरी, तो सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के साथ यहां पर हमको क्या लिखना है वो भी आप ध्यान रखना। सेकेंडरी के साथ आपको लिखना है 1 2 3 4, तो नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका मतलब आइसो नहीं बोल सकते जी, नहीं। तो क्या मैं इसको आइसो वाले इस प्रोपाइल को सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोल सकता क्या? बोलो भाई साहब, बोल सकता कि नहीं बोल सकता? मेरी तरफ यदि कंसंट्रेशन है तो जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए हाँ ना में जवाब, यस या नो में लिखिए आंसर। क्या मैं आइसो प्रोपाइल को सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोल सकता? क्योंकि यहां आइसो नहीं है इसलिए सेकेंडरी बोला है, ऐसा होता है क्या? यस या नो?
दे दिया होगा आपने कईयों ने आंसर, मुझे लगता है कईयों ने आंसर दिया होगा सर लिख सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। क्यों? क्योंकि देखिए यदि कोई कार्बन दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन 2 डिग्री है तो हम उसे सेकेंडरी बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपाइल। करेक्ट। अब आप देखिए इसका मतलब ए भी सेकेंडरी ब्यूटाइल है, बिल्कुल, बट इसे आइसो नहीं बोल सकते। तो टर्मिनोलॉजी आइसो कब यूज कर सकते हैं? तब जब उस कार्बन पर 2 मेथिल लगे हुए। मुझे लगता बात क्लियर है, अभी कोई नहीं भूलेगा, पक्का? अच्छा, अब आप जरा देखना ध्यान से, अगली बार मैंने इसी चेन को, नॉर्मल चेन को ऐसे लिख दिया, आइसो ब्यूटेन। फिर से आपने यार आइसो बोल दिया। अरे भाई ध्यान से देखो, ये मेथिल को देखो, इस मेथिल को देखो और इस CH को देखो, यानी एक CH पर 2 मेथिल है तो आप आइसो बोलेंगे, बिल्कुल। फिर एक मेथिल और है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। 1 2 3 4। अब बताओ इसमें कितने एल्काइल बनेंगे? सर देखते हैं, अभी बताते हैं आपको, जल्दी से आप लोग बताएं, तब तक मैं समझा रहा हूं दूसरों को। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये भी कितना डिग्री है सर? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये सर कितना डिग्री है? 3 डिग्री। तो 3 1 डिग्री है, तो इसका मतलब किसी भी जगह से आप एक H को हटा के एल्काइल बना सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये जो एल्काइल बनेगा वो सिंगल बॉन्ड CH2C, फिर ऊपर CH, इधर कौन है? CH3, और यहां कौन है? CH3। तो इसका मतलब है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया आइसो। और कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटाइल। सर आपको कैसे पता आइसो लगाना है? अरे पता कैसे नहीं, फिर से देखो ध्यान से, CH के साथ 2 मेथिल हैं, क्लियर? यस। अब बताओ एक और एल्काइल क्या बन सकता है? सर देखो, एक 3 डिग्री वाले से हटा दो, तो उससे मिलके जो बनेगा वो ये बन के तैयार होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी। टर्सरी, टर्सरी को शॉर्ट में TER करके लिख देंगे, कभी TERT करके लिख देंगे, है ना? इसी तरह से यदि सेकेंडरी कहीं आ रहा है तो उसे SEC करके लिख देंगे, और TER या TRT करके लिख सकते हैं। अब ये टर्सरी क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखें, ये कार्बन 3 डिग्री है, तो हम इसे टर्सरी, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, क्लियर है? दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। तो अब आप मुझे समझा रहे हैं कि एल्काइल कैसे बनाना है, ये तो मुझे आ गया समझ में, लेकिन आप कुछ अभी बोल रहे थे कि बड़ा शानदार आप सवाल पूछने वाले हैं, तो देखते हैं आप क्या पूछने वाले हैं। पहले मैं समझा दूं, मैं सवाल ये पूछने वाला हूं, मैं आपसे ये कहता, जरा समझना, यहां पर आके पहले मैं उस सवाल को लिख दूं। मैं आपसे एक कहता, मैं स्टार लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं कहता कि C4H10, क्या है C4H10? 3 3 6 3 9 1 10, यानी ये ब्यूटेन है। मैं कहता कि ब्यूटेन के अंदर यदि एक आप H हटाएं तो टोटल नंबर ऑफ एल्काइल, टोटल नंबर ऑफ एल्काइल कितने बनेंगे? यदि मैं ऐसा सवाल आपसे पूछता तो आप मुझे क्या जवाब देते? सर मैं जवाब देता आपको 4। बोले कैसे? देखो मैं दिखाता हूं। एक्चुअल में ये जो सामने का फार्मूला आपको दिखा गया है वो नॉर्मल ब्यूटेन का है, जिसमें 4 कार्बन के साथ 3 3 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि यहां पर जो बात लिखी गई वो C4H10 है। अब देखते चलना, C4H10 को एक बार हम नॉर्मल चेन में लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसलिए चेन सिखाई गई है कि चेन के मतलब चेन का क्या है? 3 डिवीजन है उस स्ट्रक्चर के, पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो। नियो हम यहां कभी नहीं बना सकते 4 कार्बन में, क्यों? क्योंकि नियो बनाने के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए, क्योंकि उसमें एक कार्बन 4 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक बार हम इसे नॉर्मल लिख सकते हैं, एक बार हम इसे आइसो लिख सकते हैं। तो जब हम इसे नॉर्मल लिखेंगे तो इसके 2 एल्काइल बनेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और जब हम इसे आइसो ब्यूटेन के टर्म में लिखेंगे तो यहां पर भी तब भी 2 एल्काइल बनेंगे, आइसो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो टोटल कितने एल्काइल हुए? 4। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से, और मैं आपके चैट को देखने भी आ रहा हूं, और आप हो जाएं रेडी। अगला सवाल आ गया मेरा ये
कि CH3 CH2 CH2, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूं। यदि मैं ऐसे लिखूंगा तो मजा जो है थोड़ा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि आप जो है उसको बड़ा इजी गोइंग सॉल्व कर देंगे। थोड़ा मैं इसको हल्का सा ट्विस्ट करता हूं। आ जाइए, मैं ऐसा लिखता हूं कि मैं एक क्वेश्चन के टर्म में लाता हूं और इसको लिखता हूं C5H12। ये जो आपका कंपाउंड है C5H12 जो बोर्ड पर आपके सामने आ गया, इसमें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एल्काइल्स, आप जरा मुझे जल्दी से क्वेश्चन मार्क कर दिया है हमने, बता दें। ये कंपाउंड आपके सामने C5H12 सॉरी C5H12 मतलब क्या है, CnH2n+2 है, यानी ये है क्या, ये आपका एल्केन है, जहां पर n का वैल्यू कितना है, 5 है। तो n का वैल्यू 5 है, एल्केन है, ये फार्मूला है। और इस फार्मूले को आप चेन से सोचते हुए और जैसे मैंने अभी सिखाया उस तरह से बढ़ते हुए जल्दी से मुझे 1 मिनट के अंदर इसका आंसर दे दें, तब तक मैं चेक करता हूं। आपस में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं मैंने देखा है, तो प्लीज बेस्ट होगा कि आप मेरे आंसर्स को देखें जल्दी से जल्दी से। जल्दी से सर, जल्दी से, क्विक रिवीजन, तेज थोड़ा सा करिए। 5 आ रहा है अभी तक आंसर 5 3, अभी तक 5 3 के हिसाब से चल रहा। किसी ने 8 बोला है, 8, अभी एक बंदे का 8 आया है, किसी का 5, किसी का 7 आ रहा है। तो मैं अच्छा ये मैं लिख भी रहा हूं, अभी आपके सामने पहुंच भी रहा है स्क्रीन पर, थोड़ा सा एक आध मिनट डिले मतलब लाइव चलता है। मैंने यहाँ लिखा C5H12, हमने लिखा ये फार्मूला किसका, CnH2n+2 एल्केन का, n का वैल्यू यहाँ 5 है तो ये 5 लगा दिया, 5 to 10 to 12 हो गया। तो ये C5H12 है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एल्काइल आपको पता करने हैं, कुल कितने एल्काइल्स इसमें प्रेजेंट हैं। अभी तक अभय तिवारी जी का 8 आया है, संजू बुरिया का भी 8 आया है, SK का भी 8 आया है, और कई लोगों ने 7 दिया है, सुरभि आपने 4 दिया है, मंजीत आपने 3 दिया है ना। इसके अलावा आप चौधरी जी ने भी 8 दिया है, निकिता ने भी 8 दिया है, और भी लोग जरा दिमाग लगाएं जल्दी से फटाफट आगे, क्विक, जरा तेजी से, उतने तेजी से लोग जुड़ें और तेजी से लोग बढ़ें। मतलब ये आप क्या करें, चैनल भी जरा भाई थोड़ा सा हमारा सब्सक्राइब करें और सबको बताएं भी लोगों को, क्योंकि ये हम लोग 5 लेक्चर तक आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग कनेक्ट हों और एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ें। बिल्कुल, राकेश शर्मा जी बहुत बार 8 लिख रहे हैं, है ना। मोनिका ने 6 लिखा है, मोनिका शर्मा। विशाल जी ने 8 लिखा है, खुशबू शेखावत ने भी 8 लिखा है। आगे कंटिन्यू, थोड़ा सा जरा रिदम बढ़ाएं, क्वेश्चन की तरफ कंसंट्रेट करें, क्योंकि जैसे जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन आप बढ़ाते चलेंगे उतना आपको मजा आता रहेगा। तो जरा देखिए, हाँ एजाज जी ने 8 लिखा है, बाला वर्मा ने 8 लिखा है ना। आपने भावना नेहरा ने 8 लिखा है, आईपी ने 8 लिखा है। अब सभी लोगों का 8 आने लग गया है, अभी कुछ का बीच में 7 आ गया था, तो ठीक है, वेरी गुड। लाइव चैट में बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं, बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग जुड़ के हमारे इम्पल्स के इस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो लाइव सेशन के थ्रू आपके सामने हम टीचर सब उपस्थित हो रहे हैं, उनको आप बहुत देख भी रहे हैं और उसको आप बहुत तेजी से समझ भी रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब मैं देख पा रहा हूं कि मोस्टली लोगों ने 8 आंसर लिखा है। थैंक यू यार, मजा आ गया। अब आप देखो, मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूं, बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, मुझे तो एग्जाम में ये दिया जाएगा, जब मुझे एग्जाम में ये दिया जाएगा तो मैं क्या सोचूंगा यार, मैं तो सिंपल आपकी फर्स्ट नंबर वाले पेज की बात सोचूंगा। क्या है उस फर्स्ट नंबर वाले पेज पर, उस पर आपने चेन को 3 डिवीजन में लिया। पहला नॉर्मल, तो आप इसका नॉर्मल बनाएं। देखो मेरी तरह सुनना, कितनी जल्दी आंसर आएगा, मेरी तरह ध्यान देखना। मैंने इसको से सोचा,
ये नॉर्मल चेन आपके सामने ले ली 5 कार्बन की। दूसरी बार मैंने इसको आपकी ही बताई गई बात के अकॉर्डिंग इसे हमने आइसो कर दिया और आइसो करके इसको हमने देखा। तो अब देखिए आप 1 2 3 4 5 यानी आइसो चेन बना ली। फिर आपकी ही बात के अकॉर्डिंग हमने इसको आइसो के साथ हमने इसको नियो में कन्वर्ट कर लिया। तो चूं आपने क्या किया था, 3 तरीके की चेन मुझे बताई, पहली वाली नॉर्मल, दूसरी आइसो, तीसरी नियो। करेक्ट है। नॉर्मल क्यों, स्ट्रेट चेन है। आइसो क्यों कि 2 मिथाइल है। नियो क्यों कि बीच में 4 डिग्री। करेक्ट है। अब आपने कहा था कि इस पर डिग्री कर लो, बिल्कुल, तो अब आप डिग्री कर लेते हैं 1 डिग्री, फिर यहाँ कितना 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ पर भी 2 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री। अब ये दोनों 1 डिग्री सेम है और ये दोनों 2 डिग्री सेम है, लेकिन ये 2 डिग्री सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। कैसे, जरा ध्यान से देखें। ये जो 2 डिग्री है इधर भी 2 डिग्री से ऐड है, इधर भी 2 डिग्री से ऐड है, जबकि इधर वाला 2 डिग्री, इधर 2 डिग्री, इधर 1 डिग्री से ऐड है, और इधर वाला 2 डिग्री, इधर 1 डिग्री, इधर 2 डिग्री से ऐड है। इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटी बनी, तो 3 एल्काइल यहां पर आ जाएंगे। राइट, कैसे आ जाएंगे, एक बार यहां से H रिप्लेस करके, एक बार यहां से H रिप्लेस करके, एक बार यहां से H रिप्लेस करके। करेक्ट है। अब यहां देखिए, ये डिग्री कितना है 1, ये डिग्री कितना है 1, ये कितना डिग्री है 3, ये कितना है 2, ये कितना है 1। राइट, इस फार्मूले का नाम कौन है, इस फार्मूले का नाम है आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन इसका नाम है, तो ऊपर वाले का क्या नाम है, तो ऊपर वाले का नाम नॉर्मल पेंटेन है, तो नीचे वाले का नाम क्या है, नीचे वाले का नाम नियोपेंटेन है। अच्छा सर ये बताइए कि आइसो में कितने पॉसिबिलिटी बन गई। देखिए ये दोनों 1 डिग्री सेम है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक जगह का H रिप्लेस करके अल्काइल बना लेंगे, एक बार 3 से H रिप्लेस करके अल्काइल बना लेंगे, एक बार 2 से H रिप्लेस करके अल्काइल बना लेंगे, एक बार यहां से करेंगे। नहीं आप तो कहते हो 1 डिग्री, अरे भाई मैं कहता तो हूं लेकिन यहां का 1 डिग्री 3 से जुड़ा है, यहां का 1 डिग्री 2 से जुड़ा है, इसका मतलब ये 1 डिग्री अलग है, ये दोनों सेम है क्योंकि ये दोनों 3 से जुड़े हैं। तो इसका मतलब यहां पर 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल यहां 4 पॉसिबिलिटी है। अब आगे आए, अब यहां देखिए ये नियोपेंटेन है, कितने कार्बन मतलब मेथिल 1 डिग्री है, तो देखिए यहाँ चारों मेथिल 1 डिग्री है और बीच वाला 4 डिग्री। 4 डिग्री से मुझे कोई मतलब ही नहीं क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं, जब कोई हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा नहीं सकते, तो इसका मतलब यहाँ केवल एक पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हुई 8। तो इसीलिए सबको वेरी वेरी थैंक्स क्योंकि सभी ने ऑलमोस्ट आंसर इसका 8 दिया है। इसका मतलब जो बात मैंने यहाँ समझाई थी वो सभी को समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। यानी मोस्टली लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। किसी ने आइसो को भी लिखा है 4, बहुत बढ़िया। यानी यहां पर कौन है, संजय सैनी जी ने आइसो पर 4 लिखा है ना। इसके अलावा भावना ने आइसो में नियो में थोड़ा आगे पीछे किया है, कोई बात नहीं बेटा, आप ध्यान से देख लें। संजय सैनी इन्होंने बिल्कुल 4 लिखा है आइसो के अकॉर्डिंग। यानी कुल मिला के सभी लोगों ने बहुत शानदार आंसर दिया है। तो अब जो है आप आसानी से यहां तक पहुंच गए, तो मैंने इन बातों को जो समझाया उसको अच्छे से आपने सीख लिया। अब मैं थोड़ी बात यहां और बोल दूं फिर इस बात को यहीं खत्म कर दूंगा। मैं कभी एग्जाम में आप ऐसे भी देखोगे, और देखोगे नहीं आया ही है, नीट में मेंस में ऐसे सवाल आए ही है। क्या आए हैं, उन्होंने बोला कि नियोपेंटेन के कितने मोनोक्लोराइड बना सकते हैं यदि एक H को हटा के Cl लगा दिया जाए। तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक ही अल्काइल की पॉसिबिलिटी है क्योंकि सारे डिग्री सेम है, तो कहीं से भी एक H हटा के आप Cl लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आंसर 1। इसी तरह आपसे सवाल आया कि आइसोपेंटेन के कितने अल्काइल पॉसिबल हैं, तो 4। तो इस तरह से अब आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब यहीं से चूक मेरी बात नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट होनी थी, तो पहले तो मैंने टर्मिनोलॉजी सिखाई, अब मैं इसी पे नॉमेनक्लेचर पर आता हूं। यानी बात हम करेंगे अब आईयूपीएसी की। किसकी बात करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग की। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हेडिंग मैंने पहले भी डाल रखी है जो यहां पर अब आ गई है, आईयूपीएसी नेमिंग। अब जरा क्या है इसकी पहली कंडीशन, जरा देखिए ध्यान से। कंडीशन नंबर 1 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट, ध्यान से देखते रहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यानी सबसे पहली जो आपकी कंडीशन आ रही है वो ये है
कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यानी जब भी आप कोई आईयूपीएसी के नेम का आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहली बात क्या बोली कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम्स की, राइट। फिर आता है 2 में हम क्या करेंगे, हम बात आईयूपीएसी नेमिंग की कर रहे हैं, लेकिन किन की नेमिंग की कर रहे हैं, ऑफ एल्काइल ग्रुप की कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी किसको स्टडी कर रहे थे, एल्काइल ग्रुप को स्टडी कर रहे थे। कौन एल्काइल ग्रुप होते हैं सर, अभी आपने समझाया सिंगल बॉन्ड CnH2n+1 होता है। कैसे बनते हैं, कैसे उनको हम बना पाते हैं, ये सारी बातें हमने बहुत विस्तार से अभी थोड़ी देर पहले समझा दी। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। दूसरा पॉइंट क्या है, नंबरिंग। जरा ध्यान सुनिएगा, नंबरिंग, और यहीं पर अब दिमाग लग जाना चाहिए, यहीं से हमारा काम शुरू होगा। नंबरिंग इज ऑलवेज, बहुत कम केमिस्ट्री में ऑलवेज वर्ड आता है। नंबरिंग इज ऑलवेज डन, नंबरिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम फ्री वैलेंसी कार्बन। अब तुमको लग रहा होगा कि यार ये फ्री वैलेंसी क्यों लिख रहे थे वहां पर, इसलिए लिख रहा था मैं, ये है सब्जेक्ट। मैं कहता हूं ना, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई बात सीख ना पाए, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे एक एक चीज को बेसिक से कनेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नंबरिंग जो है आपकी ऑलवेज डन है, कहां से, फ्री वैलेंसी कार्बन से। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहीं से हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं, और आप लोग नाम लिख लिख के, जिनको आता है वो तेजी से चैट में नाम लिख लिख के दिखाते रहेंगे, और जिनको कम आता है या वो पहली बार देख रहे हैं, वो बहुत ध्यान से, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो हमारे सुंदर सुंदर से 12th के अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, अपने दोस्त हैं, वो बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उनके लिए अच्छी बात आ रही है, राइट। जो रिपीटर के हैं, टारगेट के हैं, उनको तेजी से जवाब देते रहे वो, और वो यहाँ पर आगे अपना नाम इनका लिखते रहे। अब हम यहाँ पर आईयूपीएसी नेम लिखने वाले हैं, करेक्ट है। तो देखिएगा ध्यान से, हमने बोला ये जब हम कोई एल्काइल ग्रुप का आपसे एग्जाम में नेम पूछेंगे आईयूपैक, तो आपको सबसे पहले फ्री वैलेंसी की तरफ जाना होगा। तो सर ये कार्बन कौन सा है, ये है आपका फ्री वैलेंसी कार्बन FVC। तो नंबरिंग कहां से करनी है सर, यहीं से करनी है। अब क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो कितने कार्बन की चेन है सर, 3। अब देखिए सर, ये नंबरिंग में जो नहीं आया, छूट गया, तो आपने इसके पीछे वाले लेक्चर यानी L4 में सिखाया था कि यदि नंबरिंग से कोई चीज छूट गई तो वो साइड चेन में जाएगी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगी। और CH3 के लिए अभी आज हमने समझाया क्या वर्ड यूज होगा टर्मिनोलॉजी में, मेथिल। तो फिर नाम बताइए क्या हुआ, 2 मेथिल। क्या हुआ, 2 मेथिल। कितने कार्बन की चेन है, 3। तो 3 कार्बन से क्या बनेगा, प्रोपिल। अच्छा, तो इसका आईयूपैक नेम क्या हुआ, 2 मेथिल प्रोपिल। वेरी गुड यार, मजा आ रहा है ना। अब जरा आपको करके दिखाना है, मजा आता रहना चाहिए। हाँ ना में यार, थम्स तो दिखाई दिए जाते हैं यार, इतनी एनर्जी लेवल से पढ़ाया जा रहा है, एक एक बात को सुंदर सुंदर तरीके से समझाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो थोड़ा एनर्जी आप में भी आए और कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पर, और हमारे साथ आगे बढ़ते रहे तेजी से। अब हम चलते हैं आगे अगले एग्जाम्पल पर। पहले मैं इसको नंबर क्या दे दूं, 1। अब हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपको करके दिखाने, मैं नहीं करूंगा। यहां पर मैंने लिखा CH3, यहां लिखा मैंने CH, ये लिखा मैंने C2H5, यहां मैंने लिखा CH2, यहां मैंने लिखा CH, यहां लिख दिया सिंगल बॉन्ड, यहां लिख दिया CH3। एग्जाम्पल नंबर 3, यहां मैंने लिखा CH3, यहां भी मैंने लिखा CH3, यहां भी मैंने लिखा CH3, यहां मैंने लिखा CH2, यहां लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड। 4, यहां मैंने लिखा C2H5, यहां मैंने लिखा CH, यहां मैंने लिख दिया C3H7, यहां मैंने लिखा CH2, यहां मैंने लिख दिया C2H5, और यहां लिख दिया मैंने सिंगल बॉन्ड। 3 नेम हमने आपको बड़े सुंदर से एल्काइल के लिखे हैं बोर्ड पर। अब मैं चाहता हूं इनका आप नेम यहां पर लिख दें, आईयूपीएसी, मजा आ जाएगा। करेक्ट है ना, शुरू हो जाइए जल्दी से। मैं चाहता हूं इसके नाम तेजी से लिख के आप दें और थोड़ा एक्टिव हो जाए सब लोग।
एक्टिव नहीं तो कुछ नहीं, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अभी 75 हैं, वेरी गुड, मतलब ये फिगर क्रॉस होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि फिगर 100+ वॉचिंग हो ही जानी चाहिए। तेजी के साथ ताकत लगाएं। और हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बातें आती हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें शुरू में धीरे धीरे बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन फिर वो इतनी बार रिपीट होती है ना कि जब आप आखिरी दिन खड़े होंगे ना ऑर्गेनिक के अंत में, तो आप ये कहेंगे यार ये ऑर्गेनिक क्या होती है, तो बड़ा इजी सब्जेक्ट है। पता चला 15 सवाल नीट के या जेईई मेंस के जो सवाल आ रहे हैं आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये तो 2-3 मिनट में ही हो जाते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लेक्चर 1 से लेके आखिरी दिन तक कंटिन्यू बोर्ड को अच्छे से वॉच करें और कंसंट्रेट यहीं रखें। अपना कंसंट्रेशन का ही खेल है सब। तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने अपने नाम लिख लिए होंगे। मैं जल्दी से इनके नाम को कंप्लीट करूं क्योंकि फिर नेक्स्ट लाइव सेशन है नेक्स्ट सर का। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करूंगा। सर यहां से नंबरिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हो आप? मजा आ रहा है क्या आपको? नहीं, मजा नहीं आ रहा। मजा तो आ ही रहा है, लेकिन फर्क ये है कि ये कार्बन फ्री वैलेंसी कार्बन है। अरे वाह, तो हमको नंबरिंग हमेशा फ्री वैलेंसीज करनी है? नहीं भाई, बिल्कुल सही बात। हमने यहां देखो लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो है कि नंबरिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम फ्री वैलेंसी कार्बन, यानी नंबरिंग हमेशा फ्री वैलेंसी कार्बन से ही होगी, राइट। तो चलिए आ जाइए वापस। तो इसका मतलब नंबरिंग हम यहीं से डन करेंगे। अब 2 3, सर आगे जाएंगे 4, नहीं जा सकते। मैं घर में जरूर बैठा हूं लेकिन मेरा ध्यान आपके बोर्ड पर है, ये गलत किया आपने। तो फिर क्या करना चाहिए? अरे सर नीचे आ जाओ, क्योंकि नीचे आने पर आपको 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। और आपने मुझे अभी समझाया पीछे कंडीशन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये है पजल्स, और पजल्स पर आज से अपना खेल अब शुरू हो गया है। और पजल्स वही कर पाएगा जिसका दिमाग और कंसंट्रेशन राइट है, बिल्कुल। तो फिर यहां पर हमारी बात स्टार्ट हुई फ्री वैलेंसी कार्बन से और आगे गई 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के साथ। तो नाम क्या लिखा जाएगा? देखिए 1 पर एक मेथिल आपका ड्रॉप हुआ, 3 पर आपका एक मेथिल ड्रॉप हुआ। तो आप लेक्चर 4 को ध्यान से देखें, मैंने समझाया था कि जो चीज इस तरह से छूट गई वो साइड चेन है, और उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हुए उसका नाम क्या लिखेंगे? मेथिल। अब डाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 है। अच्छा सर 3 होता तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बोलते हैं। टोटल कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन से हुआ पेंटाइल। तो इसका आईयूपैक नेम क्या बना? 1,3 डाइमिथाइल पेंटाइल। करेक्ट है। आगे आइए, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी? सर फ्री वैलेंसी कार्बन से। कहां आना है? आगे 2, ये है 3। सर ऊपर जाए नीचे जाए, कहीं चले जाओ जहां तुम्हारा मन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या नाम हुआ इसका? 3,3 डाई मिथाइल। क्या हुआ? 3,3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन से हुआ ब्यूट, तो नाम हुआ ब्यूटाइल। अब आगे देखिए, सर कहां से नंबरिंग स्टार्ट करें? ऊपर से। गलत। ये कार्बन जहां मैं सर्किल कर रहा हूं ये आपका फ्री वैलेंसी कार्बन है, और हमारी नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम फ्री वैलेंसी कार्बन। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। सर ऊपर चले जाते हैं। अरे ऊपर कैसे जा सकते हैं भाई? ऊपर जाएंगे तो 3 ही कार्बन की मेन चेन मिलेगी, हमको तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। आगे आएंगे तो 2, सर आगे चले जाएं तो 3 4 मिलेगा, नीचे आए तो 3 4 और 5 मिलेगा, क्योंकि यहां 3 है। अच्छा, तो मुझे फ्री वैलेंसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए उस तरफ जाना होगा जहां पर मुझे कार्बन की एक लॉन्गेस्ट क्या मिले? चेन। तो मैं जब ऐसे आ रहा हूं तो मुझे 1 2 और 3 कार्बन यहां है, तो 3 4 5 की मेन चेन मिल रही। तो क्या छूट गया? एक आपका एथिल छूट गया, एक आपका एथिल यहां छूट गया। तो क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे 1 पर एक एथिल छूटा है और एक 2 पे छूटा है, तो 1,2 डाई एथिल। कितने कार्बन की चेन है? टोटल कार्बन है 5, तो 5 से अपन इसको क्या बोलेंगे? पेंटाइल। तो मुझे लगता है मेरी बात आ गई होगी समझ में। तो सारे लोग हो जाए रेडी, क्योंकि अब शुरू हो गई है पजल्स का खेल। और पजल्स के खेल में तभी आप आगे रह पाएंगे जब L1 से लेके L5 तक समझदारी से सारी बात को ध्यान से रीड कर जाएंगे, और बातों में नहीं, चैट में नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।